चलो आप लोग गंगा जी के दर्शन कराते हैं, हाँ जी। जो मनेरी घाट करके है, और यहाँ से फिर आपको लेके चलेंगे गंगोत्री घाट, वहाँ आपके दर्शन कराएंगे गंगोत्री जी के, ठीक है। और उसके बाद में फिर केदारनाथ का, ठीक। ये लोग गाइस देखो, ये अपना गंगोत्री जी है, और ये देखो नज़ारा यहाँ के व्यू। शाम हो चुकी, थोड़ा लेट हो गया, गाड़ी वाड़ी साफ़ करने में, गाड़ी धो रहा था आज, गंदी बहुत हो गई थी। तीन दिन का सफ़र हो गया था हम लोगों का। यमुनोत्री पे थोड़ा कच्चा था, बारिश बुरिश भी हुई है, तो उसकी वजह से जो है अपनी गाड़ी गंदी हो गई थी ज़्यादा, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, यहाँ टाइम हो गया मेरे को। हम लोग वैसे तो यहाँ पर जो है 2-3 मिनट टाइम पे आ गए थे। उसके बाद में गाड़ी वाड़ी साफ़ करी, नहाए धोए, फ्रेश हुए, फिर टाइम मिला तो मैं चलो अपने ब्लॉग के लिए काम करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं गंगोत्री गंगा मैया, और ये उत्तरकाशी की गंगा मैया है। बाकी का अभी हम लोग कल सुबह मॉर्निंग 4 बजे निकलेंगे, और वहाँ के बारे में जो दिखाएंगे वो अगले नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको गंगोत्री जी का। और ये हमारा यमुनोत्री से गंगोत्री जी का के रास्ते में के सफ़र में था ये, और ये यहाँ तक का ब्लॉग मेरा मतलब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ जो अगले ब्लॉग में वो गंगोत्री से केदारनाथ का जो सफ़र रहेगा, जो गंगोत्री का रहेगा, वो आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी का आप यहाँ देखें। और वैसे जो अभी इस टाइम मेरे पास फ़ोन आए 2-4 यार दोस्तों के, उसमें बताया गया कि यार बंटी कोई दिक्कत तो नहीं, कोई सफ़र में चारों धाम में बारिश बुरिश हो रही है, बता रहे हैं लैंड स्लाइडिंग हुई और इतना सब कुछ यहाँ हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं। बाकी बारिश तो यहाँ हुई थी 23 तारीख को, अच्छी खासी हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी। और जो एरिया होते हैं लैंड स्लाइडिंग के, कच्चे पहाड़, वो वहाँ तो कंटिन्यू रेगुलर होती रहती है, कभी ना कभी 2-4 दिन 10 दिन में कुछ ना कुछ होता रहता है। अब ये बारिश हो रही है, लाजमी है कि वहाँ से मिट्टी हटेगी, पत्थर नीचे गिरेगा, ठीक है। इतना बड़ा कोई इशू नहीं बना। बाकी का ठीक है, यात्रा अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है एकदम बिल्कुल। बाकी आप लोग देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार अपने चैनल को अच्छे से। और बाकी का आप यहाँ का पीछे मेरे व्यू देखो, एकदम प्यारा व्यू है, एकदम शांत माहौल है। मैं गंगा जी के किनारे एकदम बैठा हूँ, और ये देख रहे हैं आप मेरे चारों तरफ ये डैम, इधर इस साइड में डैम भी है, इधर डैम है ये यहाँ पर। और ये अपना नज़ारा अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए मैं, पर थोड़ा लेट हो गया। मैं फ्यूचर में अगर ये चीज़ को मुझे जानकारी पहले होती ना, तो बहुत चीज़ें थी मेरे पास में। मैं पिछले 20 साल से सफ़र कर रहा हूँ, और इसी तरीके से रनिंग कर रहा हूँ। ट्रेन से भी किया मैंने, और आपके बस से भी ट्रैवल किया मैंने, और अब जो है कार से कर रहा हूँ। मेरा शौक़ शुरू से रहा ट्रैवल का, और जो है अब मैं कार से टैक्सी चला करके अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। अब यही रह गया बस, इसके बाद में अब कुछ नहीं। अब जब तक रहना है तब तक यही अपना सफ़र रहेगा, इसी सफ़र में हम चलते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे यूट्यूब के द्वारा। और ये नया प्लेटफार्म जो मेरे को मिला, ये बहुत लेट में मेरे को बताया कि मतलब समझाया लोगों ने। अगर ये चीज़ पहले से जानकारी होती तो 2015 का था मेरा, पर चलो कोई नहीं, लेट आए दुरुस्त आए। आप लोग इसी तरीके से बस प्यार करते रहिएगा, बरसाते रहिएगा, देखते रहिएगा, लाइक कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी क्या ही बोलूँ मैं, अपने गुजराती भाई आए हुए देखो, ये इधर फ़ोटो शूट चल रहा है, देख रहे हैं। और इधर अपनी ये भी अपने क्लाइंट है, जो पीछे जो बैठे हैं, देख रहे ना, ये अपने क्लाइंट है, ये पीछे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं सब। अब ये यहाँ रात में यहाँ स्टे करेंगे, सुबह यहाँ से निकलेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जो देना चाहूँगा वो चारों धाम की ये है कि 10 दिन का सफ़र है कम से कम, और उसमें कागज़ की कार्रवाई जो है वो ये है, जैसे आप टैक्सी यूज़ करते हैं चारों धाम के लिए, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, एक ट्रिप कार्ड जो उत्तराखंड के नाम से निकलता है, ठीक है। और दूसरा फिर काम आता है ग्रीन कार्ड, जो टैक्सी के थ्रू आपको ही बनवाना है, टैक्सी वाला बनवा ले, वो बात एक ही है। उसके लाइसेंस पे हील होगी तभी अनुमति मिलेगी, अगर उसकी लाइसेंस पे हील नहीं चढ़ी होगी तो अनुमति नहीं मिलेगी। तो ड्राइवर जो लोग हैं, ड्राइवर लोग, वो अपने लाइसेंस को ले जा कर के वहाँ दें, उस पर हील चढ़ाएँगे वो। उसके बाद में जो फिर अगली जो नेक्स्ट कार्रवाई होती है वो पैसेंजर लिस्ट की होती है। एक पैसेंजर लिस्ट भी बनाई जाती है, और वो ट्रैवल वालों के थ्रू बनती है। ट्रैवल वाले भी बना देते हैं, बहुत से डायरेक्ट भी बनवा सकते हैं, जैसे जिसको ट्रैवल के लिए नहीं लेना है और डायरेक्ट खुद काम करना है, इस चीज़ पे घूमना है, तो वो अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं
और वो ऑनलाइन फॉर्म उत्तराखंड के उसमें ही जाएगा वो भी। ये चीज़ें हैं, ग्रीन कार्ड हो गया, ट्रिप कार्ड हो गया और एक पैसेंजर फॉर्म हो गया। ये तीन चीज़ें जो हैं बिल्कुल कंप्लीट होंगी गाड़ी की, टैक्सी गाड़ी की, तभी आपको आगे जाने दिया जाएगा। और कम से कम 10 दिन में अनुमति 10 दिन की तो रहेगी, आप 8 दिन में नहीं घूम सकते, आपको 10 दिन पूरे देने पड़ेंगे। और उसमें यात्रा में आपको जो है खोलना पड़ेगा कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन से धाम करने हैं। अगर आपको 4 धाम करने हैं तो 4 धाम की डिटेल देनी होगी पूरी, आपको 2 धाम करने हैं तो 2 धाम की डिटेल देनी होगी, और आपको 3 करने हैं तो 3 की। उसके बाद में जो आता है यहाँ का वो ये है कि यहाँ पर चेक पोस्ट बने हुए हैं। पहला चेक पोस्ट 4 धाम का मंसूरी में है और एक ऋषिकेश में है। वहाँ ITO की मोहर लगेगी, और ITO की नहीं सॉरी पुलिस की चौकी की मोहर लगेगी, ठीक है। कागज़ वो चेक करेंगे, उसके बाद में वो उनके सवारी की लिस्ट लेंगे और वो आपको जाने की अनुमति दे देंगे, आप आगे जाओगे। फिर उसके बाद में एक मनमाड़ा करके जगह है यमुनोत्री से पहले, करीबन 30-40 किलोमीटर पहले, वहाँ पर दोबारा कागज़ चेक होंगे, ग्रीन कार्ड देखा जाएगा, ट्रिप कार्ड देखा जाएगा, फिर वहाँ मोहर लगेगी। वहाँ से मोहर लगने के बाद जो है फिर आपको आगे की अनुमति दी जाएगी, ठीक। ये तो रही कागज़ की कार्रवाई। अब इसके बाद में जो अगली कार्रवाई है वो ये है कि आप सफ़र जो करते हैं, जब आप मंसूरी से या हरिद्वार से चलेंगे यमुनोत्री के लिए, वो जगह का नाम भूल गया मैं, क्या नाम था जगह का, नाम भूल गया। मतलब 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले वो जगह है, उस जगह पे वहाँ स्टे करना ही करना है, क्योंकि आगे जो श्यान चट्टी है, हनुमान चट्टी है, और उससे पहले एक 2 घाटी हैं जहाँ पर कभी काम चल रहा है, क्रॉसिंग चल रही है वहाँ पर पहाड़ काटने की, सड़क चौड़ी करने की, तो उस चक्कर में वहाँ जाम लगता है। तो उसके लिए आप लोग क्या है कि रात में वहाँ रुको, वहाँ रुकने के बाद सुबह मॉर्निंग जल्दी निकलो, करीबन 4-5 बजे निकल जाओ, और वहाँ पर आगे जाके लाइन में खड़े होना पड़ेगा। वहाँ पे कागज़ चेक होंगे आपके, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वहाँ पर ऐसा है। उसके बाद में फिर आपको आगे जितनी जल्दी आप निकल जाओगे उतनी जल्दी आप यमुनोत्री पहुँच जाओगे, और पहुँचने के बाद जो है वहाँ आराम से इजीली आपके दर्शन हो जाएंगे, और टाइम से आप फिर वापसी आ जाओगे। अगर लेट निकलोगे जाम में फंसोगे, जाते में भी और लौटते के वापसी में भी, तो फिर उसमें रात भी हो सकती है आप लोगों के साथ में, बच्चों को परेशानी भी हो सकती है। तो ये वहाँ का है। फिर लौट के जब आप आओगे तो वहीं स्टे करना पड़ेगा आपको। वहाँ से स्टे करने के बाद में जो है सुबह मॉर्निंग फिर गंगोत्री के लिए आप निकलेंगे। फिर आप उत्तरकाशी में आके स्टे करेंगे। वहाँ से सुबह मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे निकलो, गंगोत्री अच्छे टाइम से दर्शन करो और नहा धो के निकलो, वापसी आओ शाम तक अपना आकर के जहाँ रुके हो वहीं दोबारा रुको। फिर अगले दिन नेक्स्ट वहाँ से सफ़र तय करो केदारनाथ का। यही केदारनाथ का सीन है। केदारनाथ पे भी वहाँ 2 दिन का स्टे हो जाएगा, 2 रात आपको लग जाएंगी, क्योंकि 1 रात में वहाँ पहुँचोगे। उस दिन अगर सफ़र करना चाहो उस दिन सफ़र करो, नहीं तो आराम करना चाहो आराम करके फिर दूसरे दिन निकलो, फिर आके रुक के फिर तीसरे दिन वहाँ से निकलो बद्रीनाथ के लिए। इस तरीके से यहाँ का सफ़र है और बहुत प्यारा है। जितनी आप आराम से तसल्ली से करोगे आपको पूरा मज़ा आएगा। दर्शन अच्छे से होंगे, आपके तरीके से होंगे, कोई रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी बात की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप टाइम से और नियम से शेड्यूल बना के चलते हो तो। बाकी का आप आपकी मर्ज़ी खुद की है कि आप कैसे अपने सफ़र को करना चाहते हो, आप खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हो। बाकी का बताने का फ़र्ज़ था एक अच्छी तरीके से जिससे कि आपका सफ़र आसानी से कटे, वो मैंने बताया। और बाकी का जो होगा रास्ते का आगे का वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू, गुड लक, और अपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।